हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर या फिर सेक्स एडिक्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है किसी किसी के लिए कि वो जो इंसान है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की, ऐसा नहीं है कि एक लड़के में ही होती है या फिर सिर्फ लड़कियों में ही होती है, किसी में भी हो सकती है, बट ज़्यादातर ये लड़कों में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों में होती नहीं है, उनमें भी होती है। उनको सेक्स के लिए एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये आपको है या फिर नहीं है, आपको हेल्प की ज़रूरत है या फिर नहीं है, आप खुद से क्या कर सकते हैं और किसके पास आपको जाना है अगर आपको हेल्प लेनी है तो। अगर आप भी इस लूप में फंसे हुए हैं कि बार-बार आपको सेक्स की इच्छा हो रही है तो। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं एकता यूनिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये होता क्या है सेक्स एडिक्शन। तो मतलब यही है कि बार-बार सेक्स की इच्छा होना, ठीक है? इसी को बोलते हैं हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर। बार-बार आपको सेक्स करना है। चाहे आपका शरीर भी अंदर से ऐसा बोल रहा है कि नहीं करना, लेकिन कभी-कभार आपका इतना ज़्यादा मन हो जाए, कभी-कभी नहीं बहुत बार ऐसा होता है। जैसे आपने किसी भी लड़की को देखा, ठीक है? तो आपका मन हो गया। किसी छोटे बच्चे को देख के भी किसी-किसी को हो जाता है। आपके रिलेटिव में कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी फीमेल है, कभी-कभार अपने ही रिलेटिव्स को देख के भी, अपनी माँ को, अपनी बहन को देख के भी ऐसा लगे कि मुझे सेक्स करना है। तो इस तरीके की जो है, जो कि समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि सही नहीं है, लेकिन उनको ऐसा इच्छा होती है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उनको जो उनके देवी-देवता होते हैं, उनको देख के भी उनको सेक्स की इच्छा होती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर खुद से या तो मास्टरबेट करते हैं या फिर वो सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो बार-बार फिर से ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है? तो इनकी वज़ह से उनके खूब पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन मन की जो संतुष्टि होती है, वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है उनको, जो कि एक लूप में वो फँस गए हैं। बार-बार उनको सेक्स करना है, कंट्रोल नहीं हो पाता है और फिर उसके बाद उनको अपने आप को गिल्टी भी महसूस करवाना है कि मैं दोषी हूँ, ठीक है? ऐसा ही ये चलता रहता है, एक लूप रहता है और वो इंसान इसमें फँस जाते हैं। कुछ लोग जानवरों के उनको देख के भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ लोग, मैंने बताया कि छोटे बच्चों को देख के भी, तो उनकी वज़ह से कभी-कभार बहुत भयानक परिणाम भी निकल के सामने आते हैं, ठीक है? कुछ लोग पोर्न देखते रहते हैं और फिर करते रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को बार-बार वो उसको पुश करते हैं कि मुझे करना है, वो उसको फ़ोर्स करते हैं कि मुझे करना है। लेकिन आपकी पार्टनर भी कब तक आपका साथ देगी अगर आप उसको इस तरीके से परेशान करेंगी तो। तो आखिर में हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता भी खराब हो जाए, ऐसा होता भी है। तो वो उनको ये होता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, दिन में पता नहीं कितनी बार हो गया, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनको फिर से करना है। तो मतलब ये है कि वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन उनको सेक्स की इच्छा बार-बार, बार-बार हो रही है। कुछ लोग बाहर जाके भी इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से संतुष्टि मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो और चीज़ बढ़ती ही चली जाती है। तो आप इतना समझिए कि इसके बहुत ही बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं, अगर आपने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं या फिर आपके रिलेटिव में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आपके फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ ऐसा है, अगर आपको पता है तो उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। ये एक तरीके की बीमारी है। देखिए, जो शरीर में हमें दिखाई देती हैं बीमारियाँ, उनको हम समझ पाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे फ़ीवर है या फिर मुझे जो भी है, ठीक है? वो समझ पाते हैं। लेकिन जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है, तो ये बोलते हैं कि कुछ बायोकेमिकल चेंजेज़ होते रहते हैं, तो जिनकी वज़ह से ही ऐसा एक लूप क्रिएट हो जाता है। बार-बार उनको उसका एक चस्का लग जाता है कि उनको सेक्स करना है, वो एक अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है, लेकिन बाद में उनको गिल्टी भी फ़ील होती है, ठीक है? तो ये भी प्रॉब्लम होती है। किसी-किसी को इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो वो भी होता है, लेकिन आपकी हेल्प कैसे हो, अब उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको तो बचपन से ही ऐसा है, आप तो मतलब जब से आपने अपने आप को समझा है, ठीक है? तभी से आपके अंदर इस तरीके की बहुत ज़्यादा इच्छाएँ हो रही हैं, तो आप ऐसे ही हैं, तो आप ये ना समझें, किसी-किसी को बचपन से भी होता है, किसी को ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है? बाद में मीन्स किसी को कोई ट्रॉमा लगा हो, किसी के बहुत ज़्यादा पेन से कोई गुज़रता है, तो भी उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, या फिर उसने कुछ अपने साथ बचपन में गलत होता हुआ देखा हो, उसके साथ अब्यूज़ हुआ हो, तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है? किसी-किसी के माइंड में फिर वो चीज़ें आने लगती हैं ऐसे ही। तो अब बात करते हैं हेल्प की।
तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं खुद से ही कर पाऊँगा, तो देखो खुद को तो करना ही है, लेकिन सब कुछ आप खुद से नहीं कर पाएँगे। आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही होगी। कौन से डॉक्टर की? तो जो चिकित्सक होते हैं ना, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है? एंड आप या फिर आप सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग करेंगी, आपकी हिस्ट्री को समझेंगी, आपके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या एक पैटर्न बन रहा है। तो देखिए और आपको खुद से क्या करना है कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, ये समझिए कि आप अपने आप को सही करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो आप बार-बार अपने आप को दोषी मान रहे हैं, तो वो थोड़ा कम कर दीजिए। एक लत को छोड़ने के लिए कोई दूसरी ये समझिए दूसरा कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपनी हैबिट में डालना होगा जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। और आपको डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बिल्कुल सही-सही देनी है, उसमें ये कुछ भी छुपाना नहीं है क्योंकि डॉक्टर आपकी ही हेल्प करने के लिए हैं। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर किसी के साथ भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।